हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैनन एडवांस 6275 से स्कैनिंग कंप्यूटर में किस तरह की जाती है नेटवर्क फोल्डर से। इसमें कलर स्कैनिंग है। इसका फ़ायदा है, कलर स्कैन होता है इसमें। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए। ये विंडोज़ 10 की सेटिंग है, विंडोज़ 10 की। दूसरी वीडियो में मैं विंडोज़ 7 की भी डालूंगा वीडियो, दूसरे वीडियो में उसमें थोड़ी अलग सेटिंग है। तो आज हम विंडोज़ 10 में सेटिंग किस तरह की जाती है वो चेक करेंगे। पहले हम कंप्यूटर में सेटिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम मशीन में सेटिंग करेंगे। फिर आपको मैं एक पेज स्कैन करके बताऊंगा कंप्यूटर में किस तरीके से आ रहा है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। मेरे चैनल का नाम बाबा फिक्स है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है। तो पहले हम कंप्यूटर की सेटिंग चेक करेंगे, किस तरह सेटिंग करना है। चलिए, कैनन एडवांस 6275 से कंप्यूटर में स्कैनिंग या नेटवर्क स्कैनिंग करने के लिए हमें जो सेटिंग करनी है, सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे माय कंप्यूटर का या दिस पीसी का जो आइकॉन होता है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में हम पहले कंप्यूटर का नाम चेक करेंगे। यहाँ पे डिवाइस नेम देखिए, ये विंडोज़ 10 की सेटिंग है। तो यहाँ पे डिवाइस नेम बोले तो कंप्यूटर नेम, मेरे कंप्यूटर का नेम है बाबा फिक्स, कैपिटल लेटर में BABAFIX। आपके कंप्यूटर में जो भी नाम होगा आप उसे राइट डाउन कर लीजिए पेपर पे या फ़ोटो खींच लीजिए उसकी। यहाँ पे बाबा फिक्स है, हमने कंप्यूटर का नाम चेक कर लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे नीचे टास्क बार में नेटवर्क का जो लोगो बना हुआ होता है, आइकॉन बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे। ये छोटा कंप्यूटर बना हुआ है। यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग यहाँ से ओपन करना है। यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे ओके करना है। इसके बाद इस विंडो में नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में यहाँ पे चेंज एडवांस शेयरिंग एंड सेटिंग्स, इसमें जाना है। ये विंडो आप कंट्रोल पैनल से भी खोल सकते हैं, नेटवर्क एंड शेयरिंग, और यहाँ से भी खोल सकते हैं। अब इसके बाद हमें जो सेटिंग करना है, यहाँ पे प्राइवेट करंट प्रोफाइल मेरा सेलेक्ट है। यहाँ पे आपको टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी पे क्लिक करना है। ये ऑन है मेरा, अगर आपका ऑफ है तो इसे ऑन कर लीजिए। यहाँ पर भी टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, इसे भी आप ऑन कर लीजिए अगर टर्न ऑफ है तो। इसके बाद गेस्ट और पब्लिक में इसे ओपन करेंगे हम। यहाँ पे टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी, इस पर भी ऑन कर लीजिए। टर्न ऑन सेंड फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, यहाँ पर भी इसे ऑन कर लीजिए। टर्न ऑफ है तो इसे ऑन कर लीजिए, दोनों भी। अब इसके बाद बचता है ऑल नेटवर्क, इसे ओपन करेंगे यहाँ से। यहाँ पर आपको टर्न ऑफ होता है, इसे ऑन करना पड़ेगा। टर्न ऑन शेयरिंग सो एनीवन विथ नेटवर्क एक्सेस कैन रीड एंड राइट फाइल्स इन द पब्लिक फोल्डर, इसे आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है मेरा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है। और यहाँ पे आपको पासवर्ड जो प्रोटेक्ट शेयरिंग है इसे ऑफ़ कर देना है। यह टर्न ऑन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे आपको ऑफ़ करना है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। मेरे यहाँ पे सेटिंग पहले से की हुई है, इस वास्ते सेव चेंजेस नहीं आ रहा है, तो आप सेव चेंजेस करके इसे बंद कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है विंडोज़ फीचर्स, WINDOWS, विंडोज़ FEATURES फीचर्स, विंडोज़ फीचर्स टाइप करना है आपको। यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ, आपको इस पैनल पे क्लिक करना है। ये विंडो खुलेगा आपका। यहाँ पे है विंडोज़ फीचर का ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्या करना है, W में नीचे तक जाना है। ये देखिए यहाँ पर SMB 1.0 CIFS फाइल शेयरिंग सपोर्ट, इसे आपको ऑन करना है। ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, तो इस पर आपको इसे टिक करना है, इसे ऑन करना है। और SMB डायरेक्ट पे भी टिक होना चाहिए। SMB पे SMB फाइल शेयरिंग का फॉर्मेट है, ये दोनों ऑन होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है। आप इसे ऑन करने के बाद ये दोनों पे क्लिक करने के बाद इसे ओके कर दीजिए। अब इसके बाद हमने जो डेस्कटॉप
पे से विंडोज़ का आइकॉन पे राइट क्लिक करके यहाँ पे डिवाइस नेम जो था यहाँ पे मेरा बाबा फिक्स है। आप चाहे तो अगर इसे रीनेम भी कर सकते हैं, आसान वाला रख सकते हैं। यहाँ से रीनेम करके आप नया पीसी का नाम दे सकते हैं और इसे नेक्स्ट करने के बाद आपको पीसी रीस्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये इफ़ेक्ट होगा। तो अभी हम बाबा फिक्स से इसके थ्रू हम इस कंप्यूटर पे स्कैनिंग करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर। इस पे हम स्कैन 6275 हमारे मशीन का जो मॉडल है, हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे। अब इस स्कैन फोल्डर पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये देखिए मेरे फ़ोल्डर का नाम है स्कैन 6275। इसमें हमें क्या करना है, इसे शेयर करना है। ऊपर के टास्क में जनरल के पास शेयरिंग है, यहाँ से इसे शेयर करेंगे हम। शेयर करने पे अभी किसके, ये मैं प्रोफाइल आईडी है मेरी मतीन ओनर, हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे ऊपर के बार में इसे क्लिक करेंगे और नीचे लेंगे। नीचे लेने के बाद इतने यहाँ पे यूज़र से हम यहाँ पे एवरीवन सेलेक्ट करेंगे। एवरीवन सेलेक्ट करके इसे हम शेयर करेंगे या इसे ऐड करेंगे। ये यहाँ पर आ गया है, देखिए मतीन के ऊपर एवरीवन आ गया है। इसे ऐड कर लेंगे और शेयर कर लेंगे और डन। इसके बाद यहाँ पे एडवांस शेयरिंग में जाएंगे हम, शेयर दिस फोल्डर। यहाँ परमिशंस में जाएंगे हम, परमिशंस में हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे और अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसे ओके कर देंगे। यह हमारा यहाँ से अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। हम इसमें शेयरिंग के बाद सिक्योरिटी में एक सेटिंग है। सिक्योरिटी में हमें क्या करना है, एवरीवन जो हमने सेलेक्ट किया था इसे एडिट करेंगे हम। एडिट करने के बाद यहाँ पे फुल कंट्रोल, एवरीवन पे फुल कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, ये दोनों पे क्लिक हो जाएगा। इसे अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से फिर क्लोज। इतनी सेटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, सिर्फ कंप्यूटर का नाम चेक करना है। हमें कंप्यूटर का नाम बाबा फिक्स है। अब हम इसके बाद की सेटिंग कैनन मशीन पे देखेंगे 6275 की। दोस्तों हमारी कंप्यूटर की सेटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हम मशीन के पैनल पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम स्कैन एंड सेंड में जाके एड्रेस बुक में यहाँ से रजिस्टर और एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्टर न्यू डेस्टिनेशन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पूरी लिस्ट है। आप ईमेल, फैक्स, आई फैक्स, फाइल, ग्रुप, तो हम फाइल पे सेलेक्ट करें क्योंकि हमें कंप्यूटर पे सेंड करना है। इसके बाद हम, आप चाहे तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर है तो यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं नाम दे देता हूँ, मेरे कंप्यूटर का ही नेम है। यहाँ से कैप्स लॉक कर लेंगे हम, बाबा फिक्स। ये हमारे एड्रेस बुक पे जो नाम आएगा इसमें स्कैन करना है उसके लिए है बाबा फिक्स। उसके बाद विंडोज़ एसएमबी पे ही रहने देंगे हम। उसके बाद यहाँ से हम सर्च होस्ट पे जाएंगे, ब्राउज नहीं, सर्च होस्ट। सर्च होस्ट पे क्लिक करने के बाद होस्ट नेम डालेंगे। आपने जो कंप्यूटर का नाम राइट डाउन किया था, मेरे कंप्यूटर का नाम बाबा फिक्स था, जिस तरह से कैपिटल स्मॉल जैसा कैपिटल में था उसी तरीके से डालना है आपको। यहाँ पे होस्ट नेम पे क्लिक करना है आपको। मेरा कैपिटल लेटर पे बाबा फिक्स था, हम वही डालेंगे। कैप्स ऑन करेंगे, BABAFIX, ये मेरे कंप्यूटर का नेम है। आपका जो कंप्यूटर का नेम है आपको वही डालना है, सेम स्पेलिंग के साथ। अगर आप स्पेशल कैरेक्टर रहता है बीच में वो भी डालना है आपको। जैसा नेम कंप्यूटर का वहाँ बता रहा है आपको सेम वैसे ही डालना है यहाँ पे। इसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। यहाँ पे बाबा फिक्स आ चुका है। इसके बाद स्टार्ट सर्चिंग, ये अब चेक करेगा कंप्यूटर से कनेक्ट है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे बाबा फिक्स आ गया है, ये बता रहा है। अब इस पर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर से कनेक्ट होगा ये। यहाँ पे आप क्या मांग रहा है, यूज़र नेम पासवर्ड, आप कुछ भी डाल सकते हैं इस पे, यूज़र नेम पासवर्ड। मैं यहाँ पे यूज़र नेम 1 डालूंगा और ओके करूँगा। पासवर्ड भी 1 ही डालूंगा
ओके करूँगा। ये 1 टाइम डालना होता है पासवर्ड, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के वक्त, आपको बार बार नहीं लगेगा। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। 1, मैंने दोनों तरफ 1 डाला हूँ, ओके कर दिया हूँ। 1 डालने के बाद भी ये इतना बड़ा बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जितने भी कैरेक्टर डालेंगे आप इतना ही लंबा बताएगा ये। तो ये दोनों में 1 1 ही है और ये 1 टाइम ही डालना है। इसके बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन के वक्त ही मांगता है। इसके बाद ओके करना है आपको। ओके करने के बाद हमारे पास जितने कंप्यूटर में फोल्डर शेयर्स है उसकी लिस्ट बताएगा। तो यहाँ पे हमने जो डेस्कटॉप पे नाम दिया था स्कैन 6275, ये हमारा स्कैन फोल्डर है। हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, अगर नो रिस्पॉन्स लिख कर आता है तो इसका मतलब आपने सेटिंग में इसकी शेयरिंग में परमिशन नहीं दी है, इस वास्ते यहाँ पे नो रिस्पॉन्स लिख कर आता है। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया है होस्ट नेम babafix/scan6275। यूज़र नेम एक डाला था, पासवर्ड भी एक ही है, लेकिन ये इस तरीके से बताता है। इसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपके देखिए लिस्ट आ चुकी है। बाबाफिक्स नाम है और इसका एड्रेस है। इसे ओके करने के बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए, इसे भी क्लोज कर दीजिए। अब आपको अगर कोई स्कैनिंग करना है तो यहाँ से जाके इसे सेलेक्ट करना है, ओके करना है। यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, कलर स्कैनिंग करना है या PDF JPG, यहाँ पे पूरी सेटिंग है। आप JPG कर दीजिए। यहाँ पे अभी हम एक पेपर स्कैन करके बताएंगे। इसे ओके कर लेंगे। 300 DPI 300x300 DPI है। ऑटो सेलेक्ट है कलर, यहाँ से आप फुल कलर भी कर सकते हैं। ये ऑटो डिटेक्ट करेगा ब्लैक एंड वाइट है या कलर है। हम ऑटो डिटेक्ट पे ही रहने देंगे। इसके बाद हम एक पेपर स्कैन करके देखेंगे। ये एक पेपर है, हम इसे स्कैन करेंगे। कवर है। यहाँ पे और भी सेटिंग्स है, यहाँ पे और भी सेटिंग्स है। 2x2 डिफरेंट साइज, JPG ओरिजिनल ऑटो साइज डिटेक्ट, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। 4 ये पूरी सेटिंग्स है। आप यहाँ पे फेवरेट्स भी सेटिंग सेव कर सकते हैं, या JPG की फेवरेट सेटिंग, A4 की फेवरेट सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये हमने इतनी सेटिंग्स करके रखी है। ये क्लोज कर लेंगे। अब इसके बाद हम स्कैन करेंगे। यहाँ पे A4 करेंगे। अब ये विंडो आ चुका है। ये बोल रहा है आप अभी आप इसके आगे और पेपर की प्रेस द स्टार्ट की टू नेक्स्ट द ओरिजिनल। अगर आपको इसके बाद और कोई पेपर स्कैन करना है उसके लिए स्टार्ट का बटन दबाओ बोल रहा है। हम सिर्फ ये ट्रायल ले रहे हैं तो एक ही पेपर स्कैन करेंगे और इसे स्टार्ट सेंड कर देंगे। ये हो गया है। हमारे यहाँ पे स्कैन फोल्डर में अब स्कैनिंग आई के देखेंगे। ये देखिए हमारा JPG आ गया है एक्स्ट्रा लार्ज। ये देखिए फोटो। ओके दोस्तों, आपको इसी तरीके से पूरी सेटिंग करना है स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों ये पूरी सेटिंग थी। आप इस तरीके से सेटिंग करेंगे तो आपका नेटवर्क स्कैनिंग हो जाएगा कंप्लीट। आप कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिए, बराबर चेक कीजिए, पूरा वीडियो देखिए आप। और मेरे चैनल का नाम बाबाफिक्स है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। थैंक यू।